अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या भूमिका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वित्तीय प्रबंध की। तो पहला रोल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अदा करता है, क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ द फिक्स एसेट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमको यह पता लग जाता है कि अपने को फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए। फिक्स एसेट्स कितनी चाहिए, तो फिक्स एसेट्स के अंदर लगाने के लिए पैसा कितना चाहिए। तो हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला रोल है वो यही पता करना है कि फाइनेंस जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, उस फिक्स एसेट्स का डिटर्मिनेशन हो जाता है, निर्धारण हो जाता है कि कितनी फिक्स एसेट चाहिए और उन फिक्स एसेट्स के लिए कितना कितना पैसा चाहिए। प्लांट में कितना पैसा लगाना है, मशीन में कितना पैसा लगाना है, फर्नीचर में कितना पैसा लगाना है। जितने भी हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है, हम उनका डिटर्मिनेशन कर लेते हैं और उनके लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा। इन सारी बातों का जवाब हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाता है। दूसरी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपको पता है क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, ये सारी के सारे टॉपिक हमारे अकाउंट्स के हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे करंट एसेट्स के हुए। तो करंट एसेट्स का भी डिटर्मिनेशन हमको करना होता है। हमको ये पता लग जाता है कि डेटर्स में कितना टाइम तक पैसा लगा रहता है, स्टॉक के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो हमको पता लगाना होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही थ्रू। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको ये बता देता है कि हमको करंट एसेट्स के लिए कितना वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा और उसका डिटर्मिनेशन कैसा होगा। ये सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमको जवाब मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। देखो, पहले दो स्टेप्स में हमने क्या किया, फिक्स एसेट्स के बारे में पता लगाया, फिक्स एसेट्स के लिए कितना पैसा आएगा, कितना चाहिए, ठीक है। फिक्स एसेट्स कौन कौन सी चाहिए, पैसा कितना चाहिए। करंट एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, पैसा कितना चाहिए होगा, पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज का पता लगाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। फिर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि हमारे पास शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी बातें हमको मिल जाती है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि हम किसी से पैसा उधार ले लें 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, क्रेडिटर्स बन जाएं, किसी से हम गुड्स सप्लाई ले लें, उनको पेमेंट हम 5 महीने के बाद दें, तो वो होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। तो थर्ड नंबर पे आकर हमको लॉन्ग टर्म एंड द शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज की डिटर्मिनेशन करनी होती है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं और शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं। इसके बाद हमको फोर्थ नंबर पे ये देखना होता है कि वेरियस डिटर्मिनेशन को करनी होती है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज की। लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कौन से रिसोर्सेज हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक के लॉन्ग टर्म के लिए हुए हमने लोन, ये सारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होते हैं। प्लस रिटेन्ड अर्निंग, ये सारे हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को भी हम डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं कि यहां से कहां से कितनी कितनी मात्रा में हमारे लिए पैसा आ सकता है, ठीक है। फिफ्थ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो डिफरेंट आइटम्स होती हैं हम उनको भी निर्धारण कर लेते हैं, उसकी भी डिटर्मिनेशन पहले से ही एडवांस में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट हम क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमने कहीं से लोन लिया है या डिबेंचर्स की वजह से पैसा हमारे पास आया है, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना होगा। अब इंटरेस्ट हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। अब फिक्स एसेट्स के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी तो सोचना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन की कहानी कहां पे आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से डिस्काउंट की बात आती है, डिफरेंट आइटम्स के ऊपर हमारे पास डिस्काउंट का टॉपिक भी आता है और डिस्काउंट हमारा रिलेट होता है लिक्विडिटी के साथ। तो ये सारी बातें करते हुए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वेरियस आइटम्स को भी आइडेंटिफाई हमको करना होता है। तो इस
टॉपिक के अंदर हमने सिर्फ इतनी सी बात सीखी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। पहला रोल, फिक्स एसेट का निर्धारण करो, फिक्स एसेट्स कितनी के चाहिए, कौन कौन सी चाहिए, पैसा उसके लिए कितना चाहिए होगा। दूसरी बात, करंट एसेट्स में पैसा कहां कहां लगने के लिए चाहिए। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज कौन से हैं। चौथी बात, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिसोर्सेज कौन से हैं। फिर पांचवी बात, वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको भी हमने डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको कौन कौन सी आइटम्स लिखनी पड़ सकती हैं।